हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज़ में आज हम लोग देख रहे हैं हमारा चैप्टर 10, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू मेक टेक्स्ट इटैलिक यूजिंग CSS। इटैलिक का मतलब ये होता है कि हम जब टेक्स्ट देखते हैं तो टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा बाकी टेक्स्ट से अलग नज़र आए। ख़ास तौर पे हम उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा अलग दिखाना चाहते हैं बाकी टेक्स्ट से, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं। CSS की मदद से ये कैसे करेंगे इसको हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा कोर्स क्या है। हम लोग PHP MySQL कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एसेंशियल चीज़ें होती हैं, वो सीखने वाले हैं। इस सीरीज़ में आप लोग HTML सीखेंगे पहले, फिर CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, देन MySQL। HTML के वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे रखे हुए हैं, CSS के वीडियोस ये चल रहे हैं। अभी आज हम देख रहे हैं चैप्टर 10, इसका मतलब 9 चैप्टर्स इसके पहले आ चुके हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलने वाला कोर्स है। यदि आपको CSS का अंदाज़ा है, नॉलेज है थोड़ा, या HTML भी आपको आता है, तो आप CSS का ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैसे हम इटैलिक करें किसी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं वो है फॉन्ट स्टाइल। देखिए, फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का नाम है। ये प्रॉपर्टी हमें कहाँ लिखनी होती है? अगर आपने पहले CSS की वीडियोस देखे हैं तो आपको मालूम है कि पहले हमने लेक्चर में कवर किया हुआ है कि CSS का कोड लिखने का सिंटैक्स क्या है, यानी हम सेलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी नेम, वैल्यू पेयर क्या होता है। इसके अलावा हमने CSS कहाँ लिखें इसके लिए भी लेक्चर्स देखे थे, जिसमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट एंड इनलाइन स्टाइल पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का नाम है, और हम वैल्यू उसके लिख सकते हैं या तो नॉर्मल, जो बाय डिफ़ॉल्ट ही नॉर्मल होता है, और दूसरा होता है इटैलिक। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, आइए इसको समझते हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने एक HTML फाइल बनाई हुई है, home.html, और इस फाइल के अंदर मैंने बेसिक कोडिंग कर दी है। HTML टैग लगा दिए, HTML स्टार्ट और क्लोज। इसके अंदर हेड टैग भी है और बॉडी टैग भी है। हम जानते हैं कि CSS लिखने के 3 तरीकों में से एक तरीका होता है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट के लिए आपको हेड टैग के अंदर लिखना होता है स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग में एक हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टाइप, जिसकी वैल्यू होती है टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। इसके बाद स्टाइल टैग हम क्लोज भी करेंगे, और जो भी CSS प्रॉपर्टी हमको लिखनी होती है वो इस स्टाइल टैग के अंदर ही लिखते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट बनाया हुआ है, लेट्स से H1, और इसमें मैंने लिखा है वेलकम। अभी मैं कोई CSS प्रॉपर्टी अगर अप्लाई नहीं करता हूँ तो ये वेलकम मुझे स्क्रीन पे कैसा दिखाई देगा, ये देखिए। अब मुझे इसमें कुछ CSS प्रॉपर्टी लगानी है, जैसे कि मैं लिखता हूँ H1। H1 क्या है? H1 हमारा एलिमेंट है। तो हम जानते हैं कि CSS में किसी एलिमेंट पे जब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम सेलेक्टर लिखते हैं। वो सेलेक्टर क्या होता है? या तो एलिमेंट का टैग नेम होता है, या उसके ID की वैल्यू हो सकती है, या उसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। तो यदि ये H1 लिखा है तो ये टैग नेम है, और जितने भी H1 इस पेज पर होंगे उन सब पर वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी जो मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ। तो आज जो अपन प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल से कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इससे हम फॉन्ट के बारे में तय कर सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, जैसे कि कैलिब्री है, गॉथिक है, टाइम्स रोमन है, सैंस सेरिफ है, कौन सा वाला हम फॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, वो फॉन्ट स्टाइल से तय नहीं होता है। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि फॉन्ट स्टाइल का मतलब हो गया कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए अलग प्रॉपर्टी है जो मैं आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है या तो इसकी वैल्यू आप लिखेंगे नॉर्मल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल लिखने के लिए तो अक्सर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं इटैलिक कर देता हूँ तो ये हमें तिरछा दिखाई देगा। तो एक बार देखते हैं, पहले रिफ़्रेश किए बिना अभी कैसा दिख रहा है आप इसको देखिए। अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये प्रॉपर्टी इटैलिक इस पर वर्क करेगी। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसका लुक एंड फील ही बदल गया। तो हमारे पेज में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है कहीं पर भी हम उसको इटैलिक कर सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए पूरे पेज में। तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ इस चैनल पर तो आपको उसकी जानकारी ज़रूर मिल जाए।
इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे मैंने मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक भी हैं, उन पे रखे वीडियोस के लिंक भी हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। जैसे सी के वीडियोस हैं, C++ के वीडियोस हैं, DBMS के वीडियोस हैं, डेटा स्ट्रक्चर के हैं, जावा के हैं, PHP के हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने के लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी है, और कैंपस की प्रिपरेशन के लिए भी कुछ वीडियोस रखे हुए हैं। जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, रिसेंटली अपलोड करता हूँ, उसकी अलग से लिस्ट होती है। जो वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ उसकी लिस्ट होती है। तो ये वेबसाइट आपके बहुत काम की हो सकती है यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। मेरे वीडियोस में आपको दो चीज़ें बहुत ही खास मिलने वाली हैं। एक तो ये प्योर हिंदी में है, जिसके कारण कई लोगों को जिनको समझने में दिक्कत होती थी इंग्लिश की वजह से, या नेट पे भी मटेरियल इंग्लिश का ज़्यादा मिल रहा है, या फिर बाज़ार से जब वो बुक्स ले रहे हैं तो वो भी इंग्लिश में मिल रही हैं, तो उन्हें दिक्कत जाती है समझने में। तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये चीज़ उनके बस की नहीं है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अगर हमें चीज़ें समझ में आएंगी तो ये पता चलेगा कि हमारा ये इंटरेस्ट एरिया है कि नहीं, हमें ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो हो सकता है कि उन लोगों को ये वीडियोस बहुत हेल्प करें। दूसरी चीज़ ये कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि एजुकेशन को बहुत ही सरल तरीके से हम हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग जो एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलने के अभाव में डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और लाइफ में गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि एजुकेशन के ज़रिए सभी को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और हम सब कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकें। इसी मकसद के साथ मैंने ये सीरीज़ बनाई है और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत नेक काम है और ये अच्छा काम है, तो आप मेरी मदद इतनी करिए कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। शेयर कैसे करना है, आप अपने फेसबुक वॉल पे इसका लिंक पेस्ट कर दीजिए, तो ये शेयर हो जाएगा। आपकी फ्रेंड लिस्ट में कुछ तो ऐसे लोग होंगे ही जिन लोगों को इन वीडियोज़ की ज़रूरत होगी, वो भी आगे स्प्रेड करेंगे और इस तरीके से काफ़ी लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँच पाएंगे। तो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको शेयर करिएगा। आपको अगर कुछ सुझाव है, कुछ कंप्लेंट है या कुछ कमेंट आप वीडियो के बारे में या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है। आप इसके अलावा वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से आप मेरे से कम्युनिकेट करना चाहें तो मैं बहुत ईजिली अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।